तो 28 दिन के लंबे इंतजार के बाद दोस्तों हम वापस आ चुके हैं, जहां पर जे का पूरा फैंडम ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रेक के बाद हमें जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 263 देखने को मिलेगा। वहीं पर द डेविल हिमसेल्फ हमें ये बताता है कि ये चैप्टर नंबर 262 का पार्ट 2 है, और यही एक रीजन है कि इस चैप्टर में सिर्फ 13 पेज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस चैप्टर का क्लिफ हैंगर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। चैप्टर की शुरुआत होती है यूता के पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमें ये बताता है कि राइट नाउ वो सिर्फ गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को ही परफॉर्म कर सकता है, और बीते कुछ टाइम से उसने ये भी नोटिस किया है कि जब से सुकुना की लेफ्ट आर्म कटी है तब से वो वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस को परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो कि उसके फेवर में है। वहीं पर यूता ये भी सोच रहा होता है कि राइट नाउ सुकुना के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी वजह से वो लिमिटलेस को काउंटर कर सके सिवाय डोमेन एम्पलीफिकेशन के। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन यूता भाई ऐसे वहम मत पालो, ये भोसड़ी वाला बहुत तेज है। हम देखते हैं कि राइट नाउ यूता बहुत ही ज्यादा विडम्बना में फंसा हुआ है। वो अपने मुक्को का इस्तेमाल करते हुए सुकुना को नीचे पटक देता है, लेकिन स्टिल वो गोजो की टेक्निक को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यूता कहता है कि सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन लगा के मैं 6 साइज जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को मास्टर नहीं कर सकता हूँ। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि स्टोरी के इस पॉइंट तक मुझे ये लग रहा था कि हम यूता को एक हैकर कह सकते हैं जो आता है जाता है और लोगों की चीजों को चुरा के ले जाता है। लेकिन गोजो सातोरू को ऑनर्ड वन ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है। वो ऑनर्ड वन इसीलिए ही था क्योंकि उसने लिमिटलेस जैसी टेक्निक को भी परफॉर्म करके मास्टर कर लिया था। और इस चैप्टर में यूता इसी चीज को एडमिट भी करता है कि पता नहीं कैसे गोजो सातोरू जैसा आदमी ऐसी टेक्निक को मास्टर कर सका। लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि कोई आदमी एक बैटल के बीच में इतना ज्यादा कैसे सोच सकता है? और इसी चीज को यहाँ पर सुकुना भी नोटिस कर लेता है और वो उसे कहता है कि साले दिन में बैठ के सपने मत देख, फाइट करने आया है तो लड़ मुझसे। सुकुना अपने मन ही मन में सोचता है कि कितनी देर तक आखिरकार यूता गोजो की कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। क्या केंजाकू की कर्स टेक्निक की कोई लिमिटेशन भी थी? लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर उसे इस चीज का रियलाइज होता है कि क्या पता यहाँ पर यूता ओकोत्सु गोजो सातोरू की होलो पर्पल टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहता है। और सुकुना एकदम सही सोच रहा था। हम देखते हैं कि यूता एकदम से होलो पर्पल टेक्निक यूज करने के लिए चैंट्स को यूज करने लग पड़ता है, लेकिन सुकुना इस चीज को पहले ही मान चुका था, इसीलिए वो उठता है और यूता के हाथ पकड़कर उन्हें तोड़ देता है ताकि वो किसी भी तरह के चैंट्स को यूज ना कर सके। और जब मैं सुकुना को ऐसे काम करते हुए देखता हूँ ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि यूता तो नाम का हैकर है, असली हैकर तो मतलब सुकुना है। मतलब ही जस्ट लाइक एरन येगर, जो मतलब बंदों को उनके पीक पर पहुंचने से पहले ही फेल देना चाहता है। ऑफ कोर्स फाइट के इसी मोमेंट के लिए, क्योंकि राइट नाउ सुकुना पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। लेकिन यू नो, चाहे हैकर जितना मर्जी बड़ा हो, हर हैकर का एक बाप होता है और इस हैकर का बाप है इनुमा की सेनपाई। हम देखते हैं कि सुकुना की तरफ एकदम से एक रिकॉर्डर आता है, एक साउंड रिकॉर्डर, जिसके अंदर से आवाज आती है। ऑफ कोर्स ऐसी आवाज नहीं आएगी। उस रिकॉर्डर के अंदर से आवाज आती है कि स्टॉप इट, अब मूव मत करना। और सुकुना एकदम से फ्रीज हो जाता है, और ये थी इनुमाकी की कर्स टेक्निक, जिसकी वजह से सुकुना एकदम से फ्रीज हो जाता है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इनुमाकी पर, जिसके शरीर के सारे पंचर खराब हो चुके थे। और दूसरी तरफ जैसे ही यूता को ये मौका मिलता है, वो चुपचाप अपने चैंट्स को पूरा करता है और होलो पर्पल टेक्निक को सुकुना की तरफ मारने के लिए एकदम से तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसी के साथ मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज ये देना चाहूंगा कि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, जिसका मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।